हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुली गुड। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो इस नेशन का मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, विच इज़ लव मैरिज और अरेंज मैरिज। इंडिया में ये एक ऐसा इवेंट है जो मोस्ट अवेटेड सेलिब्रेशन है किसी भी इंसान की लाइफ में। छोटे से छोटा बच्चा हो, उससे भी मतलब पूछो व्हाट इज़ मैरिज, उसे पता होगा क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा सा इवेंट अटेंड किया होगा। बच्ची पैदा होती है तो बाप उसके लिए पैसे, उसकी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। माँ, बेटा पैदा होता है तो उसके अपनी बहू आने के सपने सजाने लगती है। ऐसा है ये शादी का टॉपिक। पर आज हम शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि वेदर वी शुड गो फॉर लव मैरिज और वेदर वी शुड गो फॉर अरेंज मैरिज। ये इतना डिबेटेबल है कि अगर सलमान खान आज भी 10 कदम खेलें तो पूरा हिंदुस्तान बढ़ जाएगा आधे आधे टुकड़ों में। 50% जनता कहेगी लव मैरिज और 50% कहेगी अरेंज मैरिज। हमने कितने लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि शादी एक जुआ है, आप ये कुछ भी कर लो, इधर यू कैन लूज और विन। आज इसी मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को अपने पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ नहीं शादी करने देते, बट इफ़ दे कंसिडर समबडी हु इज़ मोर इकोनॉमिकली स्टेबल और ऊपर ऊपर से देख के शादी कर देते हैं। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं है ना। तो ये बात तो हम सबके लिए ही एप्लीकेबल होती है। कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बट ये निभाई रियल वर्ल्ड में जाती है, इन मेट्रो सिटीज़ में जाती है, इन विलेजेस में जाती है, जहाँ लोग अभी भी आगे बढ़ने के लिए रोज संघर्ष कर रहे हैं। अगर लाइफ में आपको कभी भी कोई दिखे ना इस फैसले को हल्के में लेते हुए, तो एक काम करना, उसे अपने स्टेट के ना फैमिली कोर्ट की तरह कभी लेके जाना और उसे आधे दिन की पिकनिक कराना। उसे एहसास होगा कि वो कितने इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने जा रहा है। अमीर हो या गरीब हो, हम सबकी ज़िंदगी में ये एक इररिप्लेसेबल डिसीजन होता है। एक बार शादी होने के बाद अगर आपकी गलत इंसान के साथ शादी हो जाती है तो उसे तोड़ना और मुश्किल हो जाता है। आप उस इंसान के साथ सब कुछ बांटते हैं, सिर्फ घर ही नहीं बांटते। यू शेयर योर बेड, यू शेयर योर किड्स, यू शेयर एवरीथिंग, विलिंगली, अनविलिंगली, नोइंगली, अननोइंगली। अगर तो आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम दे दो यार अपने आप को। कौन आपको कह रहा है कि, किसने बोला है आपको कि आप 20s में ही एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो? 30s में, 40s में, 50s में यू कैन बी अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर। एनी एज इज़ गुड फॉर मैरिज, नॉट ओनली योर 20s और योर टीन्स, एनी एज। सोचो, थोड़ा सा ध्यान, टाइम, ये जो डेफिनेशन है ना चट मंगनी और पट ब्याह, बिल्कुल गलत है। जब अगर वो इंसान आपकी लाइफ में ठीक नहीं निकला ना, तो वो कोई नहीं आएगा इस चट मंगनी पट ब्याह का आपका क्रेडिट लेने के लिए। तभी आते हैं सारे लोग जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू कंसिडर इज, उस इंसान को थोड़ा टाइम दो। कितनी सारी शादियाँ आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा टाइम दो, उस इंसान को जानो आप कितने कंपैटिबल हैं। आप अपने सुख दुख, अपने फाइनेंसेस, क्या आप उस इंसान के बिहेवियर को टॉलरेट कर सकते हैं? उसका एंगर लेवल कितना है, वो उसका बेसिक नेचर क्या है, उसकी टेंडेंसी क्या है, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या आप दोनों और सारी चीज़ें मिलने के बावजूद क्या इमोशनली अटैच्ड हो पा रहे हो? ये सारी चीज़ें देखो। हमें सोसाइटी के लिए शादी नहीं करनी है। अगर सोसाइटी के लिए शादी करनी होती है तो ऐसे बहुत सारे, कितने सारे लोग हैं वो सबसे पहले वही शादी करते हैं। तो हमें सोसाइटी के लिए नहीं करनी, हमें अपने लिए करनी है। और दूसरी बात, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमें शादी खुश रहने के लिए करनी है। शादी करना हमारी ज़िंदगी का हासिल नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हासिल है खुश रहना। और अगर आप लव मैरिज करने जा रहे हो तो हमें एक बात अच्छे से सोच लो, आप इतने साल उस इंसान के साथ जी चुके हो, इतने थोड़े टाइम से हो, क्या आप रियली कंपैटिबल हो? क्या आप रियली, अगर आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, क्या आप उन डिफरेंसेस को अभी भी दूर करके एक रूफ के नीचे रह सकते हो? आप
मुझे किसी एक बहुत समझदार इंसान ने एक बात की थी कि दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है उन्हें पहले 6 महीने या साल के अंदर पता चल जाता है। आपको अब तक अपने अंदर की आवाज़ सुनो, rather than people saying that कि you guys have been roaming together for so many years or so many months or you look together, you are a best couple. अपने अंदर की आवाज़ सुनो। It's a very important decision of your life. It's going to impact even your all the years going to come. If you are 30, the next 30-40 years, this is how much important. पहले 30 years में तो शायद कितने साल तो आप समझदार ही नहीं होगे, आज तो आप समझदार हो। आपको ये डिसीजन बहुत सोच के लेना है। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हो रही हूँ या मैं बहुत ही बुकिश बातें कर रही हूँ, पर हो सकता है ये बातें किसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। और अगर आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी शादी में बुला लेना, ठीक है? चलो बाय।